से चर्चेस में और घर पे भी ऐसा ही माहौल रहा है। इसीलिए अभी क्योंकि जिस तरह का काम हम कर रहे हैं, जिस तरह की नौकरी में मैं हूँ, इसमें कभी कभी समय बहुत ही कम मिलता है कि इस तरह का ओकेज़न में मैं पार्ट लूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मौका मिला कि फिर से इस तरह के माहौल में आऊँ, एक मास अटेंड करूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ गॉड दैट सच एन अपॉर्चुनिटी हैज सडनली come up, and I was very surprised that I must say I'm not really qualified in talking to you about any topic. I'm quite young still, and for me today would be more of sharing in terms of what it means to be a Christian. मैं इस तरह का जो बचपन से देखा है, तो उसके चलते मुझे क्या लगता है। आज बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि एज पर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 14 नवंबर जो कि आज है, इसमें चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। तो इसी से मैं शुरू करना चाहूँगा, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जिस तरह का मैंने बताया कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बीइंग ए सन ऑफ क्रिश्चियन मदर एंड फादर, आई थिंक वन ऑफ दी आई वाज लुकिंग फॉर एन एक्ट फॉर द करेक्ट वर्स फ्रॉम द बाइबल, एंड आई जस्ट came across this, which says in Proverbs 22:6, train up a child in the way. Okay. So Proverbs 22:6 says, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. And मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि मेरे पेरेंट्स ने ऑलमोस्ट इसी तरह से हमारा अपब्रिंगिंग किया। एंड आई वाज स्टडीइंग इन एक्सटेंशन स्कूल। डेफिनेटली द स्कूल also gave a lot of discipline and purpose in the life, but whenever I came home and the things that I was thinking, जो चीज़ मैं सीख रहा था अपने फैमिली से, वो इसी तरह से था। उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने हमें ऐसे वैल्यूज़ दिए जो कि मुझे लगता है कि आज भी मैं उनको कभी नहीं भूल सकूँगा। जब तक मैं रहूँगा, मैं उन्हीं वैल्यूज़ पे काम करता रहूँगा। इन माई वर्क, इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, दैट इज समथिंग आई ऑलवेज चेरिश। So I think I found this very apt for myself and for the family that I belong to. So that is something I always cherish, being a Christian child. In Proverbs 1, in verse 8 and 9, it says, hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. For they are a graceful garland for your head and pendants and for your neck. So for all the younger people here, and for all those who are still, you can say, at a stage where you can call yourself a child, or a son or a daughter, small, you can still call yourself the daughters till now, not their mother or mother or father. This, I think, is very important. Bible itself actually teaches us how we should live the life as a child, how we should learn from it, and उसी से जो हम आगे बढ़ेंगे, that will be a constructive life that we live. So that I felt was very apt, and I think that is how I have tried to live my life. And I must say I may not be perfect in that, but that is something which I have tried, and it is always still acceptable, it's still very relevant. आज भी हम वही कोशिश कर रहे हैं, अपने मदर फादर का जो भी विश है, डायरेक्शन है, उसको अभी भी फॉलो करने की कोशिश हम कर रहे हैं। And finally, I have now become a parent myself. So at this time,
I keep thinking about my parents when I was the age of my children. So उसमें this I found very relevant for myself also is children's children are a crown to the aged, and the parents are the pride of the children. So now I see the relation between my children and my parents, and this is something which जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है. हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चों के बच्चे हैं, वो हमारे पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब इट्स लाइक अचीवमेंट, एक प्राइज की तरह होता है जो कि हमारे पेरेंट्स इतना प्यार करते हैं हमारे बच्चों को. उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि उससे इस चीज़ से उनको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है. उसी तरह से मुझे भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब मैं अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ खुश देखता हूँ. बिकॉज मेरा मानना है कि एंड ऑफ द डे में सबको खुश रहने की कोशिश करना, यही हमारा ज़िंदगी का एक तरह से मकसद है. क्योंकि बहुत तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन खुशी मिलने का जो मौका होता है, तो ये जो रिलेशन है इसमें ओनली सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस है. तो इसको देख के मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन होता है, खुश होता हूँ. तो ये आज के चिल्ड्रंस डे रिलेटेड, क्योंकि मुझे लगा कि चिल्ड्रंस डे में एक तरह से अपने पेरेंट्स को याद करना एज ए चाइल्ड फॉर मी वाज वेरी इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लगता है कि बाइबल के थ्रू और एज ए क्रिश्चियन चाइल्ड जो मुझे एक तरह से विरासत में मिला was the discipline that I learned through as a Christian child. And of course, also I was studying in Ramakrishna Mission School, which is also a very spiritual place. And those days we had a very बहुत ही ओपन माहौल था जिसमें कि रिलीजन was immaterial. हम लोग गुरु नानक जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, सब कुछ स्कूल में एक साथ अलग अलग से सब जो दिन आता है उसी को मनाते थे. इवन ईद का भी ऑब्जर्वेशन होता था. तो इस तरह का जो एक एनकम्पसिंग, ऑल एनकम्पसिंग एंड एक्सेप्टिंग जो बिहेवियर रामकृष्ण मिशन स्कूल में मिला है, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि सब चीज़ को जान के चलना है. बिकॉज दुनिया में सब तरह के लोग हैं. वी हैव टू लिव विद ऑल ऑफ देम इन अ फ्रेंडली एंड नेबरली मैनर. इसमें being from a family that I belong to, I found that one main thing was to get the discipline that we require in life, to be able to look at everything but still maintain your own path. आप अपने राह पे चले, आप सब कुछ को देखें, सीखें, लेकिन राह अपना चुनें जो कि सही हो. In this, I find this very particularly apt is Hebrew 12:11. It says, "Now no chastening for the present seemed to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby." तो इससे जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि जो आपको डांट पड़ेगी या जो आपको करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो उस मोमेंट पे आपको बहुत खुशी महसूस नहीं हो सकता है, आपको बहुत अच्छा नहीं लग सकता है. लेकिन यही चीज़ आगे जा कर के आपको जो चीज़ सिखाएगा, आपको जिस गलती के बारे में आगाह करेगा, इस गलती को आप आगे को सीख के नहीं करेंगे और उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे. तो इस तरह का जो डिसिप्लिन है वो हमें बाइबल ऑलरेडी सिखाता है. एंड दैट इज समथिंग आई हैव ऑलवेज लर्न, एंड स्पेशली फ्रॉम माय फादर. दिस इज सम वैल्यू व्हिच आई हैव कंप्लीटली inculcated, and I'm still trying to. I must say he was much more inspiring than what I have been able to do till now. I am trying to reach that place still. हमें हर सुबह सेम टाइम पे जगाते थे, सेम टाइम पे खाना खिलाना, हमारे साथ हर मौका जो होता है उसको हमारे साथ बिताना, सुबह टाइम से ऑफिस जाना, ऑफिस में
डिलीजेंटली रहना। हम लोग कभी कभी ऑफिस भी जाते थे तो पापा हमारे साथ बात करने की जगह अपना काम ही करते रहते थे। एंड उससे जो डिसिप्लिन ऑफ वर्क जो है वो भी हमने देखा। एंड जिस तरह से शाम को भी घर पे वापस आके हमारे साथ एजुकेशन के लिए हमारे पढ़ाई में भी इक्वली टाइम देते हैं, फैमिली को इक्वली टाइम देते हैं, इस तरह का जो डिसिप्लिन एक्चुअली मैंने देखा है, तो दैट आई फील इज समथिंग मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं भी करूँ। ऑल्दो अभी क्योंकि स्टेज अलग है मेरे जॉब का, तो मे बी आई एम नॉट एबल टू रीच दैट प्लेस, क्योंकि पुलिस में काफ़ी बिजी रहता है शेड्यूल। लेकिन मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि शाम को वापस आऊँ और टाइम हम बिताए फैमिली के साथ। सक्सेस हमेशा नहीं मिलता, बट दिस इज समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स, द वैल्यूज दैट दे हैव गिवन अस। इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यू मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने लाइफ के लिए है, हम सब के लिए एक्चुअली। एंड इसमें एक एरिया है जिसको मैं हमेशा मानता हूँ कि हमें लगता है कि लाइफ इज प्री डिटरमाइंड बाय समथिंग एल्स, बट आई मस्ट से लाइफ मे बी प्री डिटरमाइंड, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली प्री डिटरमाइंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ प्री डिटरमाइंड नहीं है, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं, आप जो काम करते हैं, जो आज आप करते हैं, उसका आपको कल फल मिलता है या परसों मिलता है। तो आपका जो काम है वही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, वो ये है कि हार्ड वर्क हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बहुत बार हम चाहते हैं कि बहुत कुछ करें, लेकिन हम अपना रिक्विजिट हार्ड वर्क उस पर नहीं करते। हम सपना देखते हैं, लेकिन सपने की तरफ बढ़ने के कदम नहीं उठाते हैं। तो इस चीज़ को मैं हमेशा सोचता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एनी सक्सेस। टुडे मेनी पीपल कम एंड टेल मी दैट यू आर वेरी सक्सेसफुल एंड यू हैव अचीव्ड अ लॉट, बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ये जो भी रिकॉग्निशन मिलता है वो बेसिकली जो मेरे पास्ट में मैंने हार्डवर्क किया है उसके लिए मिल रहा है आज। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट परमानेंट। अगर मैं आज भी उतना मेहनत नहीं करूं, उतना हार्डवर्क नहीं करूंगा, तो कल और परसों में रिकॉग्निशन के अलावा हो सकता है कि मैं सक्सेस नहीं हूँ, क्योंकि सक्सेस जो है एक एक पॉइंट है सक्सेस बेसिकली। लेकिन आपको थ्रू आउट अगर अच्छा रहना है तो एक मेहनत करते रहना है, एक अच्छा इंसान बनते चलना है। आज से मैं कल बेहतर बनूं, कल से मैं परसों बेहतर बनूं, इस तरह का जो हार्डवर्क है वो मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी में बहुत ही रेलेवेंट मुझे लगा, दैट इज रिटन इन कोलोसियंस 3:23, एंड whatever you do, do it heartily as to Lord and not unto man। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसको ऐसे कीजिए कि आपने लॉर्ड को डेडिकेट किया है, उनके लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए कर रहे हैं। एंड इन माई एरिया ऑफ वर्क, इन द सेक्टर दैट आई एम वर्किंग टुडे, दैट इज पुलिसिंग, आई मस्ट से मुझे लगता है कि ये एटीट्यूड सबसे ज़्यादा काम आता है। एंड आई हैव बीन डूइंग दैट सिंस ऑलमोस्ट 8 years नाउ। इन द वेरी बिगनिंग आई यूज्ड टू गो एंड वर्क, एंड जिस तरह का समाज में तकलीफ, जिस तरह के वारदात, जिस तरह की चीज़ें मुझे देखने को मिला, तो शुरुआत में मुझे बहुत ही तकलीफ महसूस हुआ। इतने सारे क्राइम देखने को मिला। रोज़मर्रा में हम क्राइम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन एज ए पुलिसमैन आप क्राइम को नज़दीक से देखते हैं, आप क्रिमिनल को नज़दीक से देखते हैं। किसी ने वारदात किया, किसी ने मर्डर किया, तो मर्डरर को मैं सामने से देखता हूँ, उसका क्या मोटिवेशन था, उसका क्या कहना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो जब उनको मैंने नज़दीक से देखा, तो बहुत बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि
क्या ये भी लॉर्ड का ही काम है, क्या ये भी भगवान का ही काम है? तो इस तरह का मुझे बहुत महसूस हुआ। एंड देन दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि हमारे सबके थ्रू देयर इज सम वर्क दैट गॉड इज गेटिंग डन। वी ऑल आर डूइंग हिज बाइडिंग इन सम वे और द अदर। क्योंकि बहुत ऐसे केसेस मिले जिसमें मुझे लगा कि जो विक्टिम फैमिली है उनको ओनली क्योंकि बहुत ही हीनियस केसेस होता है तो पुलिसिंग के थ्रू हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो ऐसे चीज़ों में अपने मुझे कभी कभी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने तकलीफ में लोगों को सपोर्ट किया। तो इसमें आई फील कि हार्ड वर्क दैट इज़ वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट में करना है। क्योंकि हर काम हम अपने पर्पस के लिए ही करते हैं। इसमें आई थिंक सबसे इंस्पायरिंग जो मैंने बाइबल में देखा और मुझे हमेशा याद रहता है वो दैट इज रिटन इन प्रोवर्ब्स 6:6-8। Go to the end, thou sluggard. Go to the end, thou sluggard. Consider her ways and be wise. जो चींटी है उनका कोई राजा नहीं है, उनका कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, बट वो अपना जो काम है, अपना जो वर्क है, उसको रोज रोज उसी डेडिकेशन से, उसी हिम्मत से, उसी ताकत से करता है। एंड जो विंटर टाइम में जो बचा के रखता है उससे वो अपना विंटर निकालता है। और आप देखते हैं एंट की जो ताकत है वो ऑलमोस्ट 50 टाइम्स अपना वेट उठाता है। तो इस तरह का जो डेडिकेशन है वो मुझे लगता है कि हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। डेफिनेटली हम ऐसा कर पाएंगे श्योर नहीं है, लेकिन कोशिश आई थिंक इज द की वर्ड। इफ वी ट्राई, इफ वी डू नॉट ट्राई वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट। So I always feel that if we do not try, we have already lost. So there is no harm in trying and losing, because tomorrow we can always say and always believe in the right way that we tried our best. If we have not tried, then we have not even, we have already lost before this time. So that I think is very important, especially for the young people here. Whatever your dreams, it's very important that you try and try hard. If you have not tried, then we have lost. So, other thing about hard work, which I would just like to share from my own personal life. See, I became an Indian Police Service officer in 2013. So that was actually my third attempt. So me, when I graduated back in 2005 and post-graduate in 2007, I never wanted to become a government servant. I wanted to be in the corporate world. तो मैंने एक corporate sector में जर्मन कंपनी ज्वाइन करा। वहाँ से I worked with them in various places, Bangalore, Germany, Gurgaon, US, and back to Gurgaon. तो उस बीच में मुझे एक पॉइंट पे लगा कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम बहुत प्रेस्टिजियस भी है, प्लस मुझे फील हुआ कि मैं सोसाइटी को सफिशिएंटली कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ होता है। तो इसी सोच के साथ मैंने पहली बार, क्योंकि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो एक अटेम्प्ट मैंने बहुत ही कैजुअली लिखा एंड उसमें प्रीलिम्स में भी मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। सो इस बार जब मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहली बार मैं किसी एग्ज़ाम में फेल हुआ। देन आई थॉट कि थोड़ा सीरियसली पढ़े, लेकिन बाय द टाइम द रिजल्ट जब आया, रिजल्ट आने के बाद मैंने डिसाइड किया ओनली 2-3 महीने रह गए। तो सेकेंड टाइम में मैंने 2-3 महीने पढ़ाई की, प्रीलिम्स हो गया। मेंस में 2-3 महीने पढ़ाई के बाद जब देखा तो डेफिनेटली एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया, तो उसमें भी मैं फेल हो गया। तो 2 बार मैं फेल हो गया। एंड तब जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे बेसिकली पता चला कि मैंने मेहनत नहीं की। इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है जिसको लोग 10-10 साल, 15 मतलब
अपना ग्रेजुएशन से पहले ही शुरू कर देते हैं, फिर ग्रेजुएशन के बाद भी 5-6 साल तक कोशिश करते रहते हैं, उसके बाद उनको सक्सेस मिलता है। ऐसे एग्ज़ाम को मैंने 1-2 महीना पढ़ के अटेम्प्ट भी किया, तो आई मस्ट से आई स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। आई डिड नॉट वर्क हार्ड एंड आई वॉज बाउंड टू फेल। आई डिड नॉट ट्राई एक्चुअली, इट वॉज जस्ट ए कैजुअल। तो उसके बाद आफ्टर द सेकेंड एग्जामिनेशन, एक्चुअली I was already married by that time, and I had my wife with me, and she was a guiding light in this case, and always she was motivating me to study hard every day. तो मैंने फिर almost 1 year dedicatedly prepare किया, definitely job नहीं छोड़ा, I was still working। तब मैं US चला गया था, तो वहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्सेज लिया, लेकिन एवरी डे पढ़ाई करता था, एंड अगर मैं भूल जाता था तो आई वॉज रिमाइंडेड। तो इसी तरह से बहुत मैंने मेहनत की। तो उसमें जब मैं प्रीलिम्स लिखने गया, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। तो प्रीलिम्स हो गया, और उसके इमीडिएटली बाद मैंने बहुत ज़ोर शोर से अपनी पढ़ाई शुरू की, एंड इतना मेहनत से किया। तो रिटन एग्ज़ाम लिखने के बाद भी आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इस बार मैंने सचमुच में हार्ड वर्क किया। रोज़ सुबह जगता था, 2-3 घंटे पढ़ाई करता था, ऑफिस जाता था, ऑफिस से 5-6 बजे 7 बजे वापस आता था। उसके बाद भी डिनर से पहले, डिनर के बाद मैं रोज़ ऑलमोस्ट पढ़ाई करता था। तो जब उतना हार्ड वर्क किया, दैट इज़ व्हेन आई गॉट कॉन्फिडेंट कि ये हो सकता है, एंड ओनली आफ्टर दैट आई मस्ट से आई कुड अचीव सक्सेस। सो जो तीसरे अटेम्प्ट में मिला, दैट वाज आफ्टर lots and lots of hard work। तो इसीलिए जस्ट एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं हार्ड वर्क के बारे में बता रहा हूँ, तो आई थॉट कि आई विल शेयर माई शॉर्ट स्टोरी, दैट इतना हार्ड वर्क लगता है आपको एक पड़ाव में आने के लिए। उसके बाद जब मैं सर्विस में ज्वाइन किया, मुझे लगता था कि आई एम वेरी डिसिप्लिन ऑलरेडी, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन से आता हूँ, और एकेडमिकली हमेशा अच्छा रहा हूँ। तो मुझे लगा था कि आई हैव ऑल द एट्रीब्यूट्स टू बिकम ए गुड पुलिस ऑफिसर। लेकिन जो मैं डिसिप्लिन की आपको बात बता रहा था, उसमें हमें नेशनल पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि हमारे हैदराबाद में स्थित है, वहाँ हमारे इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है। एंड हम जो ट्रेनिंग में गए वहाँ पे, फर्स्ट 11 months, अराउंड 10 months एक्चुअली, इज कॉल्ड द बेसिक ट्रेनिंग, जो हमारे फेज 1 का पार्ट है। उसमें हमें बहुत ही शुरुआत से ही बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रेन करवाया गया। आज तक मैंने उतना स्ट्रिक्ट लाइफ कभी नहीं देखा। इवन मिशन स्कूल, इवन एट होम, मैंने कभी इतना स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं देखा। तो वहाँ पे आई वाज टॉकिंग टू अबाउट डिसिप्लिन एंड रिप्रोच इन डिसिप्लिन, कि आपको कोई अभी टोके तो आपको लग सकता है कि ये बहुत ही खराब चीज़ है, आपको बहुत तकलीफ लग सकता है उसमें। जब कोई टोकेगा तो कभी खुशी तो होगी नहीं, आपको दुखी होता है कि मुझे क्यों टोक रहे हैं, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बेहतर हूँ बाकी सबसे, मुझे क्यों ऐसा कह रहे हैं। लेकिन NPA में मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो हमें फ्रॉम ए सिविलियन इनटू ए पुलिस ऑफिसर बनाने का जो ट्रेनिंग था, वो बहुत ही रिगरस था। आपको मैं एज एन एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि सुबह हमें 5 बजे जगा दिया जाता था। उसके बाद बीच में हमें मुश्किल से 2 घंटे का, 2 घंटा में 1.5 hours का ब्रेक दिया जाता था, जिसमें बेसिकली हमें यूनिफॉर्म बदलना होता है। सुबह उठेंगे PT यूनिफॉर्म, फिर हम ब्रेकफास्ट में पहुंचेंगे, ब्रेकफास्ट करके वर्किंग यूनिफॉर्म में जाके फिर दिन में 1 बजे आएंगे। फिर आफ्टरनून में हमारा टैक्टिक्स का कोर्स होता है, तो जंगल यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। फिर जंगल यूनिफॉर्म में जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद फायरिंग करना है तो फायरिंग ड्रेस में आना है। फिर फायरिंग करने के बाद हमें गेम चेंज कोर्स करना है, तो गेम चेंज कोर्स ड्रेस में आना है। बीच में खाना खाने के लिए 1 घंटा, ब्रेकफास्ट के लिए 1.5 hours, और शाम को जो है 7 बजे हम फ्री होते थे,
तो जब हम फ्री होते हैं तो हमें लगता था कि अब फ्री हो गए, तो बताते कि प्री डिनर टॉक्स भी है, तो उसमें बंद गला पहन के हमें पहुंच जाना पड़ता था प्री डिनर टॉक्स के लिए, और वहाँ पहुँच के 1 घंटा बाद हम 8:30 to 9 में हमें डिनर होता था। सोने से पहले थक जाते थे और सो जाते थे। इसमें इस तरह से एवरी डे 10 महीने के लिए हमने जो रूटीन में जिया, और उस रूटीन से हम जब निकल के आए, तो अब नाउ आई कैन टॉक टू यू अबाउट डिसिप्लिन, कि इस तरह का डिसिप्लिन जो है, जो उस समय हमें बहुत तकलीफ लगता था, आज वो हमारे लिए नेचुरल। जिस तरह से हमें बेसिक हमारे टीम को किस तरह से फॉर्म करना है, किस तरह से लीड करना है, किस तरह से ब्रीफ करना है, वो हमें जब सिखाते थे, हमें सच में लगता था कि सिखाने की क्या ज़रूरत है, हम खुद कर ही सकते हैं। लेकिन जो चीज़ वहाँ हमने सीखा, और अब मैं फील्ड में आके कभी कभार बहुत तकलीफ सिचुएशंस में हम होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है सिचुएशन, लेकिन उस सिचुएशन में उस डिसिप्लिन की वजह से क्या होता है कि हमारा सारा फोर्स और हम खुद भी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं। तो उस वे में बिहेव करने की वजह से हम नंबर्स में कम होते हुए भी उतना क्षति नहीं पहुंचता हमारे टीम को, क्योंकि मैं खुद को तो प्रोटेक्ट करने के लिए भाग भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं भाग नहीं सकता। उनको लेकर के उनके साथ मिलके सामना करना पड़ता है, और किसी तरह से सबको बचा के और पब्लिक को भी बचाते हुए हमें निकलना पड़ता है। तो वो जो डिसिप्लिन हमें सिखाया गया, तो फील्ड में आके जब ऐसे सिचुएशन हुए, तब मुझे अंदाज़ा लगा कि कितना इम्पोर्टेंट वो डिसिप्लिन था, और कितना इम्पोर्टेंट वो टीचिंग्स थे, जो इस तरह से हमें बिजी रखते थे। आज भी जब हम फील्ड में रहते हैं, सुबह से जगते हैं और रात को जब तक सोते हैं, हम हमेशा काम करते रहते हैं। कभी भी हमें बुलावा आ जाता है कि अभी यहाँ पे ये इशू है, तो आप पहुँचे, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज हमें वो डिसिप्लिन ऑलरेडी सिखा दिया। इसीलिए बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आई फील दैट इज समथिंग आई कैन एक्चुअली वॉच फॉर इट, कि इस तरह का डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में हो सकता है। आज के डेट में जो अरुणाचल ईटानगर में हम कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उसमें से भी मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई स्पोकन इन अ चर्च, एंड आई फील चर्च हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन द एरिया दैट वी आर स्ट्रगलिंग विद, वो है हमारा ड्रग यूसेज। हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी वर किड्स, वी वर चिल्ड्रन, इट वाज नॉट प्रेवलेंट एंड देयर वाज नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग सब अपनी लाइफ से ही बहुत एड्रेनलिन रश में ही हमारा बचपन जा रहा है। लेकिन अभी जो बचपन है, सिटी लाइफ है, यहाँ पे ओपन स्पेसेस कम हो गए हैं, लोगों को खेल कूद करने का जगह नहीं है, दोस्त नहीं है, अपने नेबर्स को नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि अभी सिटी लाइफ धीरे धीरे होता जा रहा है। ऐसे में क्या होता है, हमारे बच्चे फ्रीडम के लिए या रिलीज के लिए गलत सब्सटेंसेस यूज़ करना शुरू करते हैं। इसमें I must say I saw this in the Bible and I thought it's very relevant. In Romans 13 and 14 it says, "Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envy." तो ये हमारा जो अभी का प्रॉब्लम है, उसमें आई थिंक बहुत ही वैलिड है एक तरह से, क्योंकि हमारा जो स्ट्राइफ और एनवीइंग है, हम जिस तरह से टेंशन में रह रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने प्रेजेंट को लेके, अपने पास्ट को लेके, और जिस तरह से हम एनवी कर रहे हैं, आज का जो मटेरियल वर्ल्ड है, अपने नेबर को एनवी कर रहे हैं, अपने किसी दोस्त को एनवी कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम चाह रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में जो हमारे बच्चे हैं, वो देन जो इजी प्रे हो जाता है ड्रंकनेस का। ड्रंकनेस व्हेन आई मीन इज बेसिकली डिपेंडेंस ऑन एनी सब्सटेंस, इस तरह का बिहेवियर जो है इरेटिक हो जाता है। तो नॉट जस्ट अपने को बट एज ए फैमिली को भी बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि
जब आप ऐसा करते हैं, यू आर नॉट जस्ट डूइंग इट टू योरसेल्फ, यू आर डूइंग इट टू योर होल फैमिली एक्चुअली. सो drug abuse doesn't only impact you as a person, but impacts the whole family. And when we talk about family, धीरे धीरे वो पूरे समाज को समाज के लिए एक नासूर बन जाता है. क्योंकि अभी जो इशू है वो ये है कि हम हर गली में जाते हैं तो हमें एक ना तो ऐसा मिल जाता है जो इसके शिकार हो गए. इसमें आई थिंक कि चर्च का बहुत रोल है, because this is a place of spirituality, this is a place of discipline and a place of belief in the greater power, in the belief of a greater plan for your life and the worth of each life that is there. जो बाइबल से एक पर्सनली जो मुझे फील होता है बाइबल पढ़ के और उसको इंटरप्रेट करके, वो ये है कि बाइबल बेसिकली टीचेस यू टू बी अ गुड पर्सन. इट टॉक्स अबाउट यू शुड नॉट किल, इट टॉक्स अबाउट लव thy neighbor, right? So these are the things which we anyway should be doing, right? And these are the things which define a good human being. It's not just because of the Bible, but it's also now part of our constitution, part of all the laws that are drafted for us to follow. Part of the laws I am trying to enforce. तो इस तरह का जो टीचिंग है उससे मुझे लगता है कि हमारे यूथ को भी बहुत फ़ायदा होगा. एंड वो लोग जो इस चीज़ के शिकार हो गए हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट abuse, drug abusers, but I think they are not exactly abusers, they are the victims of the abuse that has been that they have done. They are the victims of their own act. उनको हमें ऐसे विक्टिम समझना है. एंड एट फोरम्स लाइक दिस जहाँ पे हम उनको सुधार कर सकते हैं, वो हमें जहाँ तक हो सके फैमिली से सपोर्ट, चर्च से सपोर्ट, सोसाइटी से सपोर्ट देके उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाना और उनको सुधार करके एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका उनको देना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक कॉमन गोल होना चाहिए हमारे सोसाइटी. तो एज ए पुलिस ऑफिसर आई थॉट आई विल जस्ट मेंशन दिस. And finally, before I conclude, I must say that this whole experience itself had a very sobering impact on me. And since last 2 days, after I got a call from Ato that I should be speaking here, I have been thinking about how I lived my own life as a Christian child. And frankly, I must say, it has a long way to go. I have lots and lots to improve, and I must, I'm sure all of you must have lots and lots to improve. So today I say to myself that each and every day I will strive to become the better version of me on the next day and the next day forwards. And that is something I think is what will make me a better person and also make me live as per the teachings of the Bible and be a good human being for the Christian community, for the church, and of course for the overall society as well, and definitely contribute in the right way. So with that, with this promise to myself, I'd like to conclude आज की जो वार्ता है मैं इसको यहीं पे विराम देना चाहूँगा. धन्यवाद.